नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मजा होगा। और इस एक नए रैपिड फायर में फिर से आपका स्वागत है। 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से रिवीजन कीजिए, नोट बनाइए, सब कुछ कीजिए और निकल लीजिए। ठीक है। और हर एक 2 दिन 3 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। ठीक है, तो आज तीसरा दिन है। मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार रहता है। हाँ भाई, आप ही को कह रहे हैं। ठीक है ना, तो आ जाइए, ध्यान दीजिए। इसमें पहला कमेंट, पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि चावल की कीमत में इतने परसेंट की गिरावट आती है। ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की अतिरिक्त मात्रा कितनी खरीदी जा सकती है, जो कि पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना होता है। 35% है ना, 35% का मतलब क्या लिख सकते हैं? 7/20 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मूल्य का अगर हम बात करें तो मूल्य जो है 20 से कम होकर के कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मूल्य जो है 20 से कम होकर के 13 हो जाएगा। तो मूल्य अगर 20 से कम होकर के 13 हो गया तो यूज मतलब कि खपत क्या हो जाएगा? खपत, अगर हमको खर्च को कांस्टेंट रखना है तो खपत उल्टा हो जाता है, 13 से बढ़ के 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले फार्मूला रटना होता है था, लेकिन अब हम फार्मूला रटने का झंझट खत्म कर दिए हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले खपत कितना है? 13, अब खपत 20 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले 104 किलो चावल खरीदता था, तो 13 बटू 104 हो जाएगा। तो अब कितना खरीदेगा? 20 बटू 160 हो जाएगा। 160। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ सकता था कि अब कितने केजी चावल खरीदा जा सकता है, तो 160 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि कितनी अतिरिक्त, तो अतिरिक्त कितना खरीदा जा सकता है? 56 केजी खरीदा जा सकता है, जो कि किधर है? ऑप्शन सी में है। C4 सोना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला देखिए, एक भिन्न के अंश में इतने परसेंट की वृद्धि और इतने परसेंट की वृद्धि, तो भिन्न इतना हो जाता है, तो भिन्न को मान लीजिए कि आपका x/y है। ठीक है। जब 200% का वृद्धि कीजिएगा तो कोई भी चीज 100% होता है। 100% में जब 200% का वृद्धि कीजिएगा तो 300% हो जाएगा। तो इसका 300% कर दीजिए, इसका 300%। ठीक है। और आगे कह रहा है हर में 350% की वृद्धि। तो अगर इसमें आप 350% की वृद्धि करेंगे तो 450 हो जाएगा। तो यहाँ पे 450 हो गया ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर में आपका 5/12 हो जाएगा। 5/12 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, अब इसके बाद आप कर लेंगे खुद से। यहाँ पे 10 से 10, 15 से ही 2 बार में और 15 से ही 3 बार में। तो x/y का बात करें अगर हम, तो ये 3 से कट जाएगा अभी 4 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा तो 4 दूना 8, तो ऊपर 5 का 5 हो जाएगा और नीचे 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 5/8, जो कि ऑप्शन ए में है। अब आ भी जाओ सनम। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से इतना और इतना कम है। तो पहला मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं और तीसरा मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो है तीसरा संख्या 100 है। इसमें क्या करेंगे कि हम तीसरा को मान लेंगे 100 है। अब कह रहा है तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो अगर ये 30% कम है तो 70 हो जाएगा, और ये 37% कम है तो 63 हो जाएगा। अब क्या बोला है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है? 7 कम है। और पहली संख्या से पूछा है ना, तो पहली संख्या को बटे में कर दीजिए 70। तो 1/10, और 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए, इसी पे एक और कॉन्सेप्ट है। इसी पे सब मेंस का सवाल है, ये भी देख लीजिए। दो संख्या तीसरी संख्या से, पहला दूसरा और तीसरा। हमने बोला कि इस टाइप में कुछ नहीं करना है। तीसरा को मान लीजिए 100 है। अब पहला जो है 40% और दूसरा 80%। तो 40% कम करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 80% कम करेंगे तो 20 हो जाएगा। कह रहा है कि दूसरी को संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो इसके बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा? 40 बढ़ाना पड़ेगा। और किसमें बढ़ाएंगे? 20 में। तो 40/20 मतलब कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे गुना में 100% है, मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा? 200% बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 200% बढ़ाना पड़ेगा, जो कि डी में है। दीपुट देवसेना हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है। एक गांव में लड़का और लड़की, बॉयज और गर्ल का रेशियो दे रखा है। आप क्या करेंगे कि जब भी इस टाइप से परसेंटेज रेशियो से परसेंटेज जाना होगा, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसको 100 से गुना करा दीजिए, 300 और 200 हो जाएगा। कह रहा है 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठे, तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे बैठने वाला निकाल लीजिए। तो बैठने वाला अगर निकाले तो 30% लड़के बैठ रहे हैं, तो इसका 30% जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा।
और इसका जब 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 140 हो गया। तो यहाँ पे टोटल बैठने वाले कितने हैं, 230 है ना, 230 है। और टोटल कितने हैं, तो 500 है, 500 है। तो टोटल नहीं बैठने वाले कितने हैं, 270 है। तो वही पूछा है कि परीक्षा में बैठने वाले, तो ये बैठने वाला हो गया और ये नहीं बैठने वाला हो गया। 0 0 खत्म, 23:27, जो कि ऑप्शन बी में है आपका, B4 बाबू आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगला कॉन्सेप्ट में 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर रैपिड फायर में परसेंटेज आपको लगभग लगभग हर कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए, और कितने मिनट में, मात्र 5 मिनट में, ठीक है। अगर जरूरत पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा इसको वीडियो को स्लो कर लीजिए, क्योंकि ये है रैपिड फायर, ठीक है। तो 5 मिनट में 5 कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन करके जाना है, और परसेंटेज में लगभग 10-15 कॉन्सेप्ट है। तो 2-3-15 मिनट में, 20 मिनट में आपका परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देंगे। मजे ही मजे, और क्या चाहिए। क्योंकि मैथ पढ़ने के बाद आखिरी में सबसे बड़ा दिक्कत रिवीजन का आता है, और इसलिए हमने इस सेशन स्टार्ट किया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगला में। थैंक यू।